हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज है 13 नवंबर 2023 और आज का करंट अफेयर में लेके आई हूं। दुर्गा पूजा ख़त्म, दिवाली भी ख़त्म हो चुका है। तो अब छठ पूजा बचा है, जो खास स्टेट में ही मनाया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ 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 ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और चलिए आज के फर्स्ट करंट अफेयर पर उससे पहले आप लोग के लिए ये मोटिवेशन कोड है कि सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो हमेशा सही रास्ता चुनिए आप लोग, क्योंकि सही रास्ते में कोई नहीं गिराता है। और जब नींव मजबूत होगी ना, तो बहुत अच्छा महल बन सकता है। तो आप लोग प्लीज़ 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 ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आप लोग के लिए ऐसे ही मैं क्लास करवाती रहूं। तो आते हैं फर्स्ट नंबर पर कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की घोषणा की थी। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, उन्होंने क्या किया है, देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को तुरंत रूप से अपनाने के लिए, त्वरित रूप मतलब तुरंत रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना का घोषणा किया है। और मिजोरम अपनी राजधानी आइजोल में ABDM माइक्रोसाइट संचालित करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और वहीं पे ABDM माइक्रोसाइट संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बना है मिजोरम। ठीक है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्थापना हुआ था 1976 में, मतलब 1976 में। ठीक है। और वहाँ का मुख्यालय है नई दिल्ली। बस आपको इतना ही याद रखना है। और आते हैं 2 नंबर पर। तो एक ऐतिहासिक कदम में 5 देशों वाले ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक, 5 देश के जो ब्रिक्स हैं, ब्राज़ील है, रूस है, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका है, 5 हो गया। और उन्होंने क्या किया है, पांचों ग्रुप के द्वारा 1 जनवरी 2024 से 6 नए सदस्यों को शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे इसकी कुल सदस्यता 11 हो जाएगी। तो यह ऐतिहासिक कदम है। पहले 5 देशों का ब्रिक्स बना था, और ये 1 जनवरी 2024 से 6 देश, उसमें 6 नए सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। और सबके सहमति से ये होगा। और ये पूरा मिलाकर कितने सदस्य हो जाएंगे, 11 सदस्य इसमें हो जाएंगे। और ये नए 6 सदस्य जो होंगे, इसमें जोड़ा जाएगा देश, वो कौन सा सदस्य देश है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात होंगे। ठीक, तो 5 उधर हो गया और 6 यहाँ पे हो गया। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब। तो कुल मिलाकर 11 हो गए। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। डिजिटल भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड ने भारत के 2023 विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के शीर्ष स्तरीय प्रायोजकों में से एक के रूप में हस्ताक्षर किया है। तो डिजिटल जो भुगतान होंगे, भारतीय मास्टर कार्ड उसके द्वारा, डिजिटल भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के द्वारा भारत 2023 में विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, जिसको ICC कहते हैं, वो सबसे ऊपर स्तर के जो होते हैं ना, शीर्ष स्तर के प्रायोजक में से एक के रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। तिरुपति के 4वीं कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज, जिसको SIMOC कहते हैं, में रजत पदक जीता है। तो तिरुपति के जो 4th क्लास के छात्र हैं, राजा अनिरुद्ध श्रीराम है इनका नाम,
और इन्होंने क्या किया है, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में रजत पदक हासिल किया है। तो ये तिरुपति के हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कतेरीना एन सकेलारोपोलू ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको कतेरीना एन सकेलारोपोलू, ठीक, ये ग्रीस के राष्ट्रपति हैं और इसके द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष हैं। तो ये जो हैं, ये पहले विदेशी हैं मंत्री हैं जो शासन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनको मिला है, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस नाम है इनका, और उन्होंने गोवा के तट से एक्स्ट्रा स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा। तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है उनका नाम है तेजस, और उन्होंने गोवा के जो तट से एक्स्ट्रा स्वदेशी बियॉन्ड हैं, जो विजुअल रेंज हैं, उन्होंने उसमें क्या है कि हवा से हवा में मार देने का क्षमता होता है, और एक मिसाइल है ये जो सफलतापूर्वक इसमें दागा गया है। और वायुसेना, ये क्या है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जो हैं VR चौधरी, इन्होंने वायुसेना मुख्यालय में हल्के लड़ाकू विमान LCA कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा की है। तो वायुसेना के प्रमुख जो हैं एयर चीफ मार्शल, उसके द्वारा VR चौधरी के द्वारा जो हैं वो वायुसेना मुख्यालय में हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में स्थिति की समीक्षा करती है, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। तियाना साक्षी सूर्यवंशी और किरणदीप कौर की भारतीय 50 मीटर पिस्टल महिला टीम की बाकू अजरबैजान में ISSF, ठीक, विश्व चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। तो तियाना साक्षी जो है, तियाना के साक्षी सूर्यवंशी और किरणदीप कौर, उसके द्वारा उन्होंने भारतीय 50 मीटर पिस्टल महिला टीम के द्वारा बाकू अजरबैजान, ये सब याद रखिएगा, बाकू में अजरबैजान में ISSF विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, याद रखिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके मौके पर प्रधानमंत्री यहाँ के जो है नरेंद्र मोदी और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग के बीच बातचीत के दौरान भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए हैं। तो ये क्या हुआ है, ये दोनों के बीच हुआ है, भारत और चीन के बीच हुआ है, और ये वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है जिसको LC कहते हैं, और इस पर सैनिकों की वापसी होगी और दोनों देशों के तनाव कम करने के प्रयास से तेज करने पर सहमति हुआ है। ये दोनों देश चीन और भारत के बीच, ठीक, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुआ है ये। 9 नंबर पर आते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उसके द्वारा CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया गया है, और जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कहते हैं CMERI, दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ट्रैक्टर हुआ है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है जितेंद्र सिंह और CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया गया है, और इसमें यह दावा करते हैं कि यह जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दुर्गापुर में, तो उसके द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है ये, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं।
पूरे यूरोप में यात्रा में क्रांति लाने के लिए एयर इंडिया ने एक्सेस रेल के साथ हाथ मिलाया है और यात्री अब हवाई, ट्रेन और बस यात्रा को मिलाकर एक ही टिकट पर 100 से अधिक यूरोपीय शहरों का निर्बाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह एक यूरोप में यात्रा में क्रांति लाने के लिए एयर इंडिया ने एक्सेस रेल के साथ अपना हाथ मिलाया है। किसने? एयर इंडिया ने एक्सेस रेल के साथ हाथ मिलाया है दोनों। और यह क्या होगा, यह यात्री का जो हवाई, ट्रेन, बस यात्रा जो होगा उसको वो तीनों को मिलाकर एक ही टिकट पर 100 से अधिक यूरोपीय शहर का निर्बाध रूप से भ्रमण यात्रा कर पाएंगे। तो ऐसा हुआ है। 11 नंबर पर आते हैं शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा, ठीक ने मुंबई में 2023 CEAT क्रिकेट रेटिंग CCR पुरस्कारों में शीर्ष स्थान लिया है। तो शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा जो हैं 2023 सीएट, जिसको कह सकते हैं सीएट लेकिन इसका नाम है CEAT, ठीक, क्रिकेट रेटिंग जो CCR होते हैं उसमें पुरस्कार पाए गए हैं, ठीक। और उसमें क्या होगा, उसमें होगा और सूर्य कुमार यादव को वर्ष का T20 बल्लेबाज और भुवनेश्वर कुमार को T20 गेंदबाज चुना गया है और जलज सक्सेना को वर्ष का घरेलू क्रिकेटर चुना गया है। जलज सक्सेना इसमें घरेलू क्रिकेटर के रूप में चुना गया है और भुवनेश्वर कुमार T20 के गेंदबाज के रूप में चुना गया है और सूर्य कुमार यादव जो हैं वो T20 के बल्लेबाज के रूप में चुना गया है, ठीक। 12 नंबर पर आते हैं प्रोटीन का अधिकार अभियान ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया, जो अंतिम उपभोक्ताओं नागरिकों द्वारा भारत में जागरूकता, सामर्थ्य और पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला एक राज्यवार सूचकांक है। तो प्रोटीन का अधिकार जो अभियान चला हुआ था तो उसमें पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया गया था और उसमें क्या होगा, अंतिम जो उपभोक्ता थे वो नागरिक जो बोल सकते हैं, नागरिक उपभोक्ता जो थे उसके द्वारा भारत में जो जागरूकता हुआ था उसमें सामर्थ्य और पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला एक राज्यवार सूचकांक बनाया गया है। और ये पंजाब राष्ट्रीय औसत से 11% और अधिक स्कोर शीर्ष राज्य के रूप में उभरा, जबकि बिहार राष्ट्रीय औसत से 10% कम स्कोर करने वाले सबसे निचले स्थान पर रहा। तो ये जो हुआ था पोषण वाला, तो पोषण जागरूकता अभियान, तो उसमें क्या हुआ था, पंजाब के जो राष्ट्रीय औसत है 11% इसमें अधिक स्कोर था, ये सबसे ऊपर वाले सबसे उच्च राज्य के रूप में उभरा, जबकि सबसे नीचे वाला राज्य हुआ था 10%, जो बिहार के राष्ट्रीय औसत के साथ निचले स्थान पर रहा है। पंजाब शीर्ष स्थान पर और बिहार निचले स्थान पर रहा है, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं, उन्होंने ट्विन सीरीज को ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के क्रांति कोऑपरेटर अर्बन बैंक लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। तो RBI ने ट्विन सिटीज को कोऑपरेटिव जो है वो अर्बन बैंक लिमिटेड के क्रांति को कोऑपरेटर जो है अर्बन बैंक लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दिया है और RBI का मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 1935 को हुआ था, 1934 अधिनियम के दौरान, ठीक। तो ये भी याद रखना आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। मध्य प्रदेश के इंदौर ने गैर प्राप्ति वाले शहरों में लागू राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो मध्य प्रदेश के जो इंदौर है उसमें गैर प्राप्ति वाले शहरों में लागू राष्ट्रीय जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है उसके तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में सबसे ऊपर स्थान हासिल किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। और उसमें CPCB द्वारा दिए गए 200 में से प्रभावशाली 187 अंक प्राप्त किए हैं, मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो इसमें 200 अंक दिए गए थे और उसमें सबसे इफेक्टिव 187 मार्क्स रहे थे। और जहां मध्य प्रदेश के इंदौर का बात हो रहा था और वहीं का CM है शिवराज सिंह चौहान। तो यहीं तक था आज का करंट अफेयर।
ठीक है, आप लोग को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, और क्योंकि अधिक से अधिक लोग तक ये वीडियो जाए और ये इफ़ेक्टिव रूप से काम करे। ये वीडियो बहुत अधिक यूज़फुल भी है, तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।